वो मेरे गौसे आजम जिन्हें दुनिया कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, शहबाज ला मकानी, पीरे लासानी, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानती है। कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी अजमत है। सारी दुनिया तो काबे का तवाफ करती है और काबा अब्दुल कादिर के घर का तवाफ करता है। अफ्ताब काबे का तवाफ करते हैं, अब्दाल काबे का तवाफ करते हैं, मुत्तकी काबे का तवाफ करते हैं। और जहन को करीब करो, नेक लोग काबे का तवाफ करते हैं, जाहिद काबे का तवाफ करते हैं, शरीफ काबे का तवाफ करते हैं। लेकिन वह मेरे गौसे आजम, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरे मकामो मर्तबे का कोई जवाब नहीं। दुनिया का इंसान काबे का तवाफ करे और काबा गौसे आजम के घर का तवाफ करे। कैसे घर का तवाफ कर रहा है? बचपन का आलम है मेरे गौसे आजम के। एक काफिला देखते हैं जो हज करने जा रहा है। माँ से बोले, माँ मैं हज करने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी नहीं चल पाओगे काफिले के साथ में, बड़े हो जाओ तब जाना। इजाजत नहीं मिली। कैसी मोहब्बत थी नबी से, कैसा इश्क था नबी से। आप अपने घर की छत पे चढ़ जाते हैं और नबी के रोजे पे जाने वाले काफिले को देख रहे हैं, खाना काबा की जियारत करने जाने वाले काफिले को देख रहे हैं। आंखों से आंसू निकले। रब ने हुक्म दे दिया, ऐ काबे आज तुझे अपना दस्तूर बदलना होगा। लोग तो तेरे तवाफ के लिए आते हैं और तुझे मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के तवाफ के लिए जाना है। यही पैगाम बरेली का इमाम देता है। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। हजराते गिरामी, अब गौसे आजम को ये इतना बड़ा मकाम मिला कैसे है? गौसे आजम को इतनी बड़ी शान मिली कैसे है? गौसे आजम को इतनी बड़ी अजमत मिली कैसे है? तो आओ अपने जहन को करीब करो। आप अपनी माँ की खिदमत में रह रहे हैं, माँ की खिदमत कर रहे हैं। माँ से कहते हैं, माँ इल्म हासिल करने जाना चाहता हूँ। औलाद की तरबियत भी आप यहाँ से लेकर के जाइए कि औलाद का हक माँ बाप के ऊपर क्या है और माँ बाप का हक औलाद के ऊपर क्या है। अपने जहन को करीब करो। कुछ माँ बाप की भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो अपनी औलाद को कैसी तरबियत दें, वो अपनी औलाद को कैसा दर्स दें, अपनी औलाद को कैसा सबक दें। ये पहले की माएँ थी कि जब बच्चा चलने लगता था, जब बच्चा बोलने लगता था, तो माँ कहती थी मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊंगी, माँ कहती थी मैं अपने बेटे को हाफिजे कुरान बनाऊंगी। आज जहन बदल गया, आज लोगों की सोच बदल गई। जब बच्चा चलने लगता है तो माँ कहती है मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगी, माँ कहती है मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगी, माँ कहती है मैं इसे प्रोफेसर बनाऊंगी, माँ कहती है कि मैं इसे मास्टर बनाऊंगी। आज सोच बदल गई इंसान की, आज जहनियत बदल गई इंसान की, क्योंकि वो जानती है ये 5,000 की तनख्वाह में काम करने वाला इमाम कैसे बीबी बच्चों का गुजर बसर करेगा। वो जानती है कि आज ये मौलवी लोग, ये छोटी सी तनख्वाह इन्हें मदरसे में मिलती है 5,000 10,000, इससे ज्यादा 10,000 बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं, वरना इमामों की तनख्वाह इतनी नहीं होती है। ये इमामों की जो कद्र गिराई है, ये भी हम और आपने गिराई है। आप चाहते हो मेरे बच्चे को 50,000 मिले, आप चाहते हो कि मेरे बच्चे को 20,000 मिले, लेकिन जब मस्जिद में इमाम आ जाए तो कहते हैं कि इसकी तनख्वाह कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि इमाम के बीबी बच्चे नहीं है, इमाम के घर का खर्च नहीं है। जरा तुम 24 घंटे जरा किसी के पास में रह के तो देखो कंटिन्यू, जरा किसी के पास में वक्त गुजार के तो देखो जरा 24 घंटे। प्यारे तुम उसके पास में नहीं रुक पाओगे, आप उसके पास से उठ करके चले जाओगे। लेकिन इमामों को अल्लाह ने इतना सब्र दिया है, मौलवियों को अल्लाह ने इतना सब्र अता फरमाया है कि वो 5,000 की तनख्वाह पे भी अच्छा गुजर कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने अपने मामलात को किसी दुनियादार के हवाले नहीं किया है, परवरदिगार के हवाले किया है। वो अपनी रब की रजा के लिए काम करते
करते हैं, अपने रसूल की रजा के लिए काम करते हैं, और जो काम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होता है अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमा देता है। रोजी देने वाला अल्लाह है, तकदीरें लिखने वाला अल्लाह है, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान के रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। तेरी क्या शान है मौला, तू ही सारे जहान का पालनहार है मौला, रिस्क पहुंचा रहा है पत्थर में, वाह क्या तेरी शान है मौला। मेरा रब तो उन्हें भी रोजी दे रहा है जो मेरे रब को नहीं मानते, मेरा रब तो उन्हें भी रिस्क दे रहा है जो मेरे रब को नहीं मानते हैं। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हम तो रब की बारगाह में पांचों टाइम अपने सर को झुकाने वाले हैं। तो प्यारे हमारे लिए रोजी का अल्लाह ने क्या इंतजाम फरमाया होगा। शेख सादी अलैहिर्रहमा अपनी मशहूर जमाना किताब गुलिस्ता में लिखते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारियो हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मीदारद। शेख सादी लिखते हैं अल्लाह से बड़ा करीम कौन है, अल्लाह से बड़ा रहीम कौन है कि वो बंदों के जुर्म देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। सुभान अल्लाह। मेरा रब हमारी खताएं देख रहा है, मेरा रब हमारे गुनाह देख रहा है, मेरा रब हमारी इसियां शियारी देख रहा है, लेकिन रोजी बंद नहीं कर रहा है। अगर बेटा अपने बाप का कहना ना माने, अगर बेटा अपनी माँ का कहना ना माने तो माँ बाप कह देते हैं इसके शाम का खाना बंद, इसे रोजी मत देना शाम की, इसे शाम का खाना मत देना। लेकिन मेरा रब कितना मेहरबान है अपने बंदों पे कि जो उसको नहीं मान रहे हैं, जो उसको गालियां दे रहे हैं, वो उन्हें भी रोजी दे रहा है। बेशक। तो मौलवियों की तकदीर भी अल्लाह ने लिखी और डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियरों की भी तकदीर अल्लाह ने लिखी। हमने देखा है कि 20-20 हजार की तनख्वाह पाने वाले, 40-40 हजार की तनख्वाह पाने वालों को सुकून से नींद नहीं आती, और इशा की नमाज पढ़ने वाला इमाम सुकून से सोता है और फजर में अपने रब की इबादत के लिए उठ भी जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या शान है। तो प्यारे मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं ये नहीं कहता कि आज की दौर में ये तालीम मत दो, डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ। मेरी बात को समझो, पहले अपने मजहब की तालीम दो, पहले अपने दीन की तालीम दो, तभी तो तुम्हारे बच्चे ईमान बचा पाएंगे। वरना कॉलेजों में ईमान के लुटेरे बैठे हैं, यूनिवर्सिटियों में ईमान के लुटेरे बैठे हैं। जब दीन का इल्म ही नहीं होगा, दीन की मालूमात ही नहीं होगी, तो कैसे वो अपने ईमान को बचा पाएगा।